गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आज हम आपको माध्यिका का टाइप 3 लेकर के आपके बीच आए हैं। इसमें आप लोग को टाइप 3 से संबंधित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम आपको बताएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो टाइप 3 में जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें आपको माध्यिका के लिए कुछ फॉर्मूला होता है। इसको जानते हैं L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। देखिए ये फॉर्मूला है हमारा M इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। तो इसमें जो L जो होता है, वह जो L का जो मान होता है उसको बोलते हैं माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। क्या बोलते हैं उसको? निम्न सीमा। और n क्या होता है? कुल बारंबारता। और CF जो होता है वह माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। और F जो होता है उसको बोलते हैं माध्यिका वर्ग की बारंबारता। और H जो होता है वह माध्यिका वर्ग की होता है समान लंबाई। माध्यिका वर्ग की समान लंबाई। देखिए ये क्वेश्चन हमको जो पढ़ना है, इस पर ये आपको याद रखना होगा। हमको ध्यान रखना है कि L जो होता है इससे माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। N क्या होता है? कुल बारंबारता। CF जो होता है वो माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। और F जो होता है वो माध्यिका वर्ग की बारंबारता। और H क्या होता है? माध्यिका वर्ग की समान लंबाई। तो जब तक हमको ये फॉर्मूला याद नहीं होगा, इस फॉर्मूला का मीनिंग हमको नहीं याद होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम बना नहीं पाएंगे। और आपको ये क्वेश्चन बनाने के लिए कुल मिलाकर के इसकी फॉर्मूला का, इसके मीनिंग का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और हम आप लोगों से ये हमेशा बोलेंगे कि फॉर्मूला के साथ इसका जो मीनिंग है उसको हमको याद रखना है। तो चलिए क्या होता है बोलिए तो एक बार सब लोग। L बराबर क्या होता है? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। और N बराबर क्या होता है? कुल बारंबारता। CF क्या होता है? माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। और F क्या होता है? माध्यिका वर्ग की बारंबारता। अब H क्या होता है? माध्यिका वर्ग की समान लंबाई। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे इसका क्वेश्चन हमको कैसे देगा, उसको हमको सॉल्व करना है। सब लोग लिख लिए होंगे, है ना? देखिए टाइप 3 में हमको जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहेगा, या फिर बारंबारता वर्ग अंतराल या संचयी बारंबारता दिया रहेगा। तो जब हमको वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया रहेगा तो हम कैसे इसको सोल्व करेंगे। चलिए हम आते हैं उस पर। सॉल्यूशन में देखेंगे कि जो वर्ग अंतराल है ना, हम उसको लिख देंगे उसी तरह से। वर्ग अंतराल है कितना है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 से 50। बारंबारता है हमारा 10, 5, 8, 13, 14। हम इसको जोड़ लेंगे, बारंबारता को जोड़ेंगे पहले। जो 4 3 7, 7 8 15, 15 5 20 के 0 हाथ में 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5। जो हमको बारंबारता आएगा ना, उस बारंबारता को हम जोड़ लेंगे और तब लिखेंगे संचयी बारंबारता। 100 लिख के सुनना और 12 लिख के सुनना का मतलब क्या होता है? संचयी बारंबारता। तो पहला वाला लिखेंगे 10, 10 में 5 जोड़ देंगे तो 15, 15 में 8 जोड़ देंगे 23, 23 में 13 जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 36। और 36 में 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 50।
पकड़ने का ट्रिक बताए थे आप लोग को हम कि संचयी बारंबारता का जो अंत वाला होता है वो बारंबारता के कुड़ियों के क्या होता है, बराबर आता है। अब हम इसमें n/2 निकालेंगे। n का मान हमारा 50 है, 50/2 का मतलब कितना 25। अब 25 से ठीक है बड़ी संचयी बारंबारता, 25 से बड़ी संचयी बारंबारता कौन है 36 है। ये वाला घर को हम घेर लेंगे 36 है ना। अब देखेंगे जब 36 हो गया तो बोर्ड पर इसको बोलेंगे हम एल, ये माध्यिका वर्ग हो गया। क्या हो गया, माध्यिका वर्ग, एल हो गया। इसके पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता यानी कि CF, और ये हमारा हो गया बारंबारता, है ना। तो आप देख सकते हैं कि एल का वैल्यू कितना आ गया 30, और n/2 हम निकाले हैं कितना है, n/2 बोलिए तो कितना है, देखो 25। और यहां पर देखिए कि CF का वैल्यू कितना है, हम 23 आया है, और F का वैल्यू कितना आया है 13, और H का वैल्यू समान, वर्ग अंतराल के समान है। तो 30 से 40 के बीच में कितना का डिफरेंस है 10 का, तो इसका मान कितना हो जाएगा 10। तो हम जानते हैं कि माध्यिका निकालने से क्या होता है, m = L + n/2 - CF/f इंटू क्या h। जानते हैं कि मीडियन निकालने का हमारा यही सूत्र होता है। तो हम L का मान कितना पुट करेंगे इसमें, देखिए 30 ब्रैकेट लेंगे, n/2 का मान हमको आया 25 माइनस CF का वैल्यू कितना है 23, F का मान कितना है 13, और H का मान कितना है 10। अभी 30 जोड़ 25 में से 23 घटा देंगे कितना आ जाएगा हमारा 2 बटा कितना 13 × 10, तो 30 जोड़ 10 दूना 20 है, 20 बटा कितना 13। तो देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 30 जोड़ 10 दूना प्लस 10 को 2 से गुना कर लेंगे तो 20, अब बटा कितना जाएगा हमारा 13। अब क्या करेंगे हम 30 लिखेंगे और 20 में 13 से भाग दे देंगे। देखते हैं 20 में हम 13 से भाग देंगे, 13 कम 7.0, 13 × 5 65, 5 13 × 39, 1 दशमलव कितना जाएगा 53, जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 31.53। इस प्रकार से देखें कि टॉपिक 3 का टाइप 3 का जो क्वेश्चन है आपका बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर लिए हैं, है ना। तो फिर से देखेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन को जब बनाना है उसमें मेन बात समझिए। पहले वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। हम बनाते समय क्या कि वर्ग अंतराल को हूबहू लिखिए, उसी तरह से बारंबारता के लिखिए, और बगल में क्या निकालिए संचयी बारंबारता। 10 संचयी बारंबारता निकाली, इसमें हम n का मान निकाले, n का मान 50 है, n/2 निकाले तो n/2 का मतलब क्या 50/2 का आधा कितना 25। 25 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, तो 25 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 26 27 होता है, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। अगर आगे वाला क्या है हमारा 36, जो 36 होगा ना उसी को पूरा घेर लेंगे, ये माध्यिका वर्ग कहलाएगा। इसमें l का मान 30 कहलाएगा, 30 यहाँ देखिए लिखा हुआ, n/2 का मान 25 है, CF इसके पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, और एक माध्यिका वर्ग की बारंबारता, और H क्या है 30 से 40 के बीच का डिफरेंस होता है। हम सूत्र को जानते हैं कि मीडियन सूत्र क्या था, L + n/2 - CF/f इंटू क्या H। यहाँ L का मान 30 पुट करेंगे, प्लस 25 - 23/13 × 10, 30 जोड़ 25 में से 23 करिएगा कितना है 2, 2/13 × 10, तो 10 को 2 से गुना करते 20, 20 बटा कितना 13, 30 प्लस 20 में हम 13 से भाग कर देंगे तो 1.53 आएगा। क्या आएगा, और जब हम 30 में 1.53 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 31.53, यानी कि हमारा यहाँ माध्यिका समाप्त हो गया। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे टाइप 3 का। तो यहाँ बोर्ड पर कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें देखिए आपको वर्ग दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60।
बारंबारता दिया हुआ है 5 4 6 2 3 2। तो हम क्या करेंगे ना कि पहले तो हम इसको सॉल्यूशन में वर्ग लिख लेते हैं। वर्ग कितना है हमारा? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, 50 से 60। बगल में क्या लिख लेंगे? बारंबारता। देखिए तो बोले थे बारंबारता कितना दिया हुआ है? 5 है, 4 है, 6 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है और फिर क्या है 2। हम सबसे पहले इस बारंबारता को जोड़ लेते हैं। देखिए तो जोड़ेंगे तो कितना है? बोलिए तो बुआ। 5 में 4 2 जोड़ दीजिए, 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 3 20 2 कितना जाएगा? 22। बगल में हम क्या निकाल सकते हैं? संचयी बारंबारता। तो 5 लिखेंगे, 5 में 4 जोड़ देंगे, 9, 9 में 6 जोड़ देंगे, 15, 15 2 17, 17 3 20, 20 2 22। देखिए हम संचयी बारंबारता निकाले, सही की गलत इसको जांचने का तरीका भी है। जो बारंबारता को जोड़ के आएगा ना, है ना, बारंबारता को जोड़ करके आएगा उस संचयी बारंबारता के अंतिम वाला होगा। तो हम क्या निकालेंगे अब यहां से? देखिए तो n/2 निकालेंगे। n है 22, 22 बटा 2 मतलब कथी? 11 से ठीक है बड़ी संचयी बारंबारता। देखो तो वो 11 से बड़ी संचयी बारंबारता कौन है? 15। तो 15 जो होगी इसका, इसको हम घेर लेंगे, ये हमारा माध्यिका वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो एल क्या होगा इसका हमारा? बोलिए तो एल का मान होगा 20। n/2 निकाले तो हमारा 11 आया। CF देखो बोर्ड पर ध्यान दो, माध्यिका वर्ग के ऊपर वाला वर्ग है, इसके ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता कितना है? 9। F क्या है? माध्यिका वर्ग की बारंबारता यानी कि 6। H का मान कितना है? कितना है? 20 से 30 में 10। बोलिए तो हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है ना बेटा, क्या होता है? L प्लस n/2 माइनस CF बाई स्मॉल f इंटू क्या है? H। बस यहाँ पर जिसके इसका मान जो है वहां पर पुट करेंगे। बोलिए तो L का मान कितना है? 20 जोड़ n/2 का मान हमारा है 11 माइनस CF का मान कितना है? 9। देखिए तो स्मॉल f का मान कितना है? 6 और h का मान कितना है? 10 है। बोर्ड पर 20 जोड़, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला काम करेंगे। 11 में से 9 घट जाएगा। बोलिए 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 बटा 6 और गुने कितना? 10। कटने वाला है ना, 2 1 कम 2 और 2 3 6। 20 जोड़ 10 1 कम 10 और बटा कितना? 3। 20 जोड़ 10 बटा 3 का मतलब कितना होता है? भाग देंगे तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, ये ना होगा। यानी कि 20 में 3 जोड़ देंगे तो क्या? 23.33। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को। देखिए हमको वर्ग अंतर बारंबारता दिया है, तो हम वर्ग अंतर को लिख दिया, बारंबारता को लिख दिया। बारंबारता को जोड़ लेंगे कितना है? 22। हम क्या किया अपना ओर से? संचयी बारंबारता। उसके बाद n/2 निकाले। n/2 क्या है? मतलब 22 बटा 2 से बड़ी संचयी बारंबारता। तो इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितना है? 15। अब 15 के से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या? 11 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 15। जब 15 जो आएगा इसको हम माध्यिका वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माध्यिका वर्ग। और एल का मान क्या है हमारा? 20 हो जाएगा। n/2 का मान 11 है, CF का मान 9 है, F का मान 6 है, H का मान 10। हम बताते हैं सबका मीनिंग क्या होता है। अब फॉर्मूला से हम जानते हैं M = L प्लस n/2, M = L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। ये क्या होता है? 20 प्लस 11 माइनस 9 बटा 6 गुने 10। तो 11 में समझ आए तो 2 बटा 6 गुने 10। देखिए 2 से कटेगा, 2 1 कम 2 3 6 गुना करें 10 1 कम 10 नीचे 3 रह जाएगा। तो 20 जोड़ 10 बटा 3, 10 में 3 से भागे 3.33, यानी कि जोड़ देंगे तो हमारा 23 में कितना जाएगा? 3 3। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता
क्वेश्चन नंबर 3 में देख रहे हैं कि निम्नलिखित वितरण की माध्यिका निकाले। इसमें भी आप देख रहे हैं कि वर्ग हमारा 0 से 5 है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। बारंबारता है 10, 25, 50, 7, 13 और 5। बस हम करेंगे वही काम, है ना। हमारा जो दिया हुआ है वर्ग अंतराल, देखिए वर्ग कितना दिया हुआ बोलिए तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। बारंबारता हमको दिया हुआ है 10, 25, 50, 7, 13 और 5। हम इसको जोड़ लेंगे, पहले जोड़ते हैं तो 5 में 3 जोड़ देंगे तो 8, 8, 7, 15, 15, 5, 20 के 0 हाथ में 2, 2 आए 3, 3 और 5, 8, 8 तो 10 है 11, यानी कि 110। हम क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता। बोलिए क्या निकालेंगे बुआ? देखिए तो हमारा पहला अंक है 10, 10 लिखेंगे, 10 में 25 जोड़ देंगे तो 35, 35 में 25, 50 जोड़ देंगे 85, 85 में 7 जोड़ देंगे तो 92 और 92 में 13 जोड़ देंगे तो बोलिए कितना हो जाएगा? 105। 105 में 5 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? हम क्या देख रहे हैं कि संचयी बारंबारता के अंतराल और बारंबारता के योग में से क्या है? देखो यहाँ देखो, बोर्ड पर देखो, तो इसलिए n/2 मतलब 110/2। 110/2 का मतलब कितना? 55 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। देखो तो 55 से बड़ी संचयी बारंबारता कुछ दिख रहा है? 60 नहीं है, 70 नहीं है, 85 है, तो ये ना 85 ना हमारा। आप यहाँ ये देखिए, इसमें हमारा L का मान कितना होगा बोलिए तो 10, n/2 निकाले हैं तो हमको आया है 55। CF का मान इसके पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता तो 35, F माध्यिका वर्ग की बारंबारता और H 10 से 15 में कितना है? 5 है जी, कितना है? 5। समझ गए? देखेंगे अब हमारा ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 85। अब यहाँ पर देखेंगे कि हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है बोलो? m बराबर L प्लस, बोलिए हुआ था n/2 माइनस CF/f इंटू क्या? हम मान को पुट करते हैं इसका। n कितना है हमारा? 10, n/2 कितना है? 55 माइनस CF का मान कितना है? 35, नीचे में f का मान कितना है? 50 और h का मान कितना है? 5। 10 जोड़, देखिए 55 में से 35 घटा देंगे तो कितना जाएगा बोलिए? 20। 20 बटा कितना जाएगा बोलिए तब बुआ? 50 गुने कितना जाएगा? 5 हो जाएगा ना। देखिए तो ऊपर है वो 0 है, नीचे वो 0 है, कट जाएगा, है ना। अब देखिए तो हमारे समझ से तो आप उसको एक 5 से एक 5 भी कट जाएगा, यानी कि 10 जोड़ क्या बचाएगा? 2। जी देखिए ये 0 से 0 काट दी, 5 से 5 कट गया, कितना है? 10 जोड़ 2 यानी कितना आ गया? 12। देखिए माध्यिका कितना है आपको? 12। देखिए अभी जो 3 क्वेश्चन आपको बताए हम 1, 2, 3 में, इसमें आपको वर्ग दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं कि बारंबारता दिया तो संचयी बारंबारता निकालेंगे, उसके बाद L का मान n/2, CF, F और H का मान मान को पुट कर देंगे फॉर्मूला में। क्या है इसका? सबका वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व। उसका कैलकुलेशन है, आसान है सब क्वेश्चन, आप देखिए इसको करके, है ना। जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख रहे हैं माध्यिका में कि यहाँ वर्ग अंतराल आपको दिया है 0 से 5, उसके बाद 6 से 11 है, उसके बाद फिर एक वर्ग गया 12 से 17, फिर एक वर्ग के 18 से 23, फिर एक वर्ग के 24 से क्या है? 29 है। सोचने वाली बात यहाँ ये है कि इसके जो वर्ग अंतराल है वो अपवर्जी विधि में नहीं है, इसमें नहीं है, अपवर्जी विधि में नहीं। तो हम इसको दिया हुआ किसमें? समावेशिक विधि में दिया हुआ है ना जी। जब समावेशिक विधि में जब होगा तो हम कैसे इसको वर्ग, हम इसका L का मान फाइंड करेंगे, इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए पहले क्वेश्चन को बनाते हैं उसी तरह से।
वर्ग है हमारा 0 से 5, 6 से 11 है, 12 से 17 है, 18 से 23 है और 24 से 29 है। ये हमारा बारंबारता दिया है 10, 15, 12, 20, 13। जब इसको ऐड करेंगे तो ये 3 2 5, 5 5 10, 1 1 2, 2 2 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 कितना 7। संचयी बारंबारता निकालते हैं बुआ। तो ये 10 है, 10 में 15 जोड़ देंगे तो 25 है, 25 में 12 जोड़ देंगे हमारा जाएगा 37 है, 20 जोड़ देंगे तो ये जगह हमारा 57, 57 में 13 जोड़ देंगे तो हमारा 70 आ जाएगा। इसलिए n बाई जब 2 निकालेंगे तो 70/2 का मतलब कितना 35 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। 35 से बड़ी संचयी बारंबारता कितना आएगा तो 37। तो 37 वाला जो घर है उसको हम घेर लेंगे इस तरह से हमारा। देखिए एल का मान क्या है इस पर ध्यान दीजिए। देखिए एल के मान में हम क्या करेंगे ना कि 12 में 17 जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 7 2 9, 1 1 2, 29/2। और जब 29 में जब 2 से भाग करेंगे कितना है 14.5 आएगा, है ना। ये तरीका हमारा ठीक नहीं है। इसको हम उपवर्जी विधि में जब लेंगे तो देखिए पकड़ने का तरीका देखिए 0 से 5 है, अगला कितना 1 बढ़ गया है तो 6 से कितना हो गया 11 और 12 से कितना है 17। तो एक्चुअली में हमारा एल का मान तो 12 होना चाहिए, लेकिन ये अपवर्जी विधि में नहीं है, समावेशिक विधि में। लेकिन अंतर तो समझ में आ रहा है कि 1 का है हमारा, है ना। तो कितना का अंतर है 1 का। तो जब 1 में हम 2 से भाग कर लेंगे तो कितना है 0.5 और 12 में से 0.5 घटा लेंगे तो 11 पॉइंट क्या मिल जाएगा हमारा। जितना का अंतर होगा ना, ध्यान दीजिएगा, जितना का इसमें अंतर होगा, अंतर में 2 से भाग करके और निम्न सीमा में से घटा लेंगे, वही हमारा जैसे कि एल का मान होगा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। कब जब ये हमको समावेशिक विधि में आएगा। किसमें आएगा अब देखिए बाकी सब उसी तरह से हो जाएगा। n/2 का मान हमारा दिया हुआ है 35 और CF का मान उसके माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता तो 25 और F माध्यिका वर्ग की बारंबारता 12 और H का मान ध्यान दीजिएगा। देखिए तो 12 से 17 है ना, तो 12 5 17, तो 12 से लेके 17 तक चलेंगे तो 12 13 14 15 16 17 कितना हो रहा है 6 ना हो रहा है जी। कितना हो रहा है 6। 12 भी होगा और 17 भी होगा तो इसका मान क्या मिल जाएगा हमको 6। अब इस प्रकार से हम मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये तो हमारा L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। M का मान क्या है, L का मान क्या है 11.5 जो n/2 का मान 35 माइनस CF का मान कितना है बोलिए 25 अब बटा F का मान कितना है 12 और H का मान कितना है 6। आसान है। 11.5 जोड़ 35 में से 25 घटा दीजिए तो ये 10 बटा हो जाएगा 12, नीचे ऊपर में ही 6 से कट जाने वाला है। 6 दूना 12, 2 से 2 बचे 10 यानी कि 11.5 जोड़ कितना आ गया 5। जब जोड़ेंगे इसको देखिए तो बुआ 11.5 में जब 5 जोड़ देंगे तो कितना है 16.5। तो आपके लिए आसान है ये। देखिए इसमें एक ही छोटी सी बात थी कि हमारा जो वर्ग अंतराल है ना उस समावेशिक विधि में तो हम देख रहे हैं कि अंतर कितना का है। अगर 1 का अंतर है तो 2 से भाग कर लेंगे और 2 का अंतर हुआ तभी 2 से भाग करेंगे, ठीक है। और उसमें हम वर्ग अंतराल की जो निम्न सीमा होगा उसमें से हम उसको घटा देंगे, है ना, जितना अंतर आएगा।
इस प्रकार से आप देखें कि जो इसका समावेशिक विधि में है वर्ग अंतराल, हम उसका भी क्वेश्चन को बनाने का आसान तरीका हम ऐसे बना सकते हैं। प्रयास करेंगे तो सब लोग से बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे कि वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम, 80 से कम। आवृत्ति दिया हुआ 25, 40, 60, 75 है, 95, 125, 190, 240। ये मैं आपको देख रहे हैं कि वर्ग अंतराल भी ठीक से आपको क्लियर नहीं हो रहा है। इतना समझिए कि 10 के बाद कितना है, 20 है, तो 10 का हमको वे में चलना है। 20 के बाद 30 यानी कि 10 का अंतर है। आवृत्ति में हम देख रहे हैं कि 25, 40, 60, 75, 95 बढ़ते क्रम में दिया हुआ है। तो जब भी हमारा बढ़ते क्रम में अगर दिया जाता है हमारा अगर आंकड़ा, तो हम समझते हैं कि उस संचय बारंबारता होता है। क्या होता है, देखिए कैसे वर्ग अंतराल निकालेंगे। लिखेंगे वर्ग, इसको 0 से 10 ले लेंगे तो कोई दिक्कत, 10 से कम है। अगर 20 से कम है तो 10 से कितना आ जाएगा, 20, 30 से 20 से 30 से हमारा आ जाएगा, और 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80 हमारा हो गया। हम देख रहे हैं अब इसमें हमको दिया हुआ है संचयी बारंबारता। कैसे पकड़ेंगे संचयी बारंबारता है, तो ये बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है हमारा जो आंकड़ा है। ये पहला है 25, 40, 60, 75, 95, 125, 190, 240। अब हमको ना, जब हमको संचयी बारंबारता मालूम रहता है तो बारंबारता निकालना होगा। जैसे भी इससे पहले 3 क्वेश्चन देखे थे हम लोग, उसमें आपको 3-4 क्वेश्चन में कि बारंबारता दिया हुआ रहता है, तो हम संचयी बारंबारता निकाल देते। अभी जो आपको जो क्वेश्चन मिला हुआ है उसमें आप देख रहे हैं कि हमको संचयी बारंबारता मालूम है और हमको क्या निकालना होगा, बारंबारता। तो पहला तो हम लिखेंगे 25 है तो 25 लिख देंगे। अब 40 में से 25 घटा के लिखेंगे, कितना आएगा, 15। फिर 60 में से 40 घटाएंगे 20। 75 में से अगर हम 60 घटा देंगे तो कितना जाएगा, बोलिए 15। और 95 में से 75 घटा देंगे तो ये 20 जाएगा हमारा। और 125 में से 95 घटा देंगे तो 30 जाएगा। और 190 में से अगर हम 25 घटा देंगे तो 75 होगा ना जी, होगा ना बेटा, 75 की 65 होगा हमारा। और 240 में से 190 घटा देंगे तो हमारा कितना है, 50 बचेगा। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, ये का मान देखिए तो जोड़ते हैं। 5 और 5 10 और 5 15, 5 20 के 0, हाथ में 2, 2 2 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 6 19 और 5 24, 240। यानी कि हमारा संचय बारंबारता और बारंबारता दोनों बराबर आ गया। तो हम देखेंगे यहाँ पर निकाल के n/, क्या निकालेंगे बेटा, n/2 निकालेंगे। n/2 यानी कि 240/2 यानी कि 120 से ठीक है बड़ी संचयी बारंबारता। तो 120 से बड़ी संचयी बारंबारता कौन होगा बेटा, 125 होगा ना, क्या होगा 125। तो इसमें हमारा n का मान आ गया। देखो बोर्ड पर देखो बुआ, ध्यान दो यहाँ पर, उधर मत देखिए। n का मान हमारा कितना बोलिए यहाँ पर 50, n/2 का मान हमारा 120 और CF का मान इसके पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है। तो संचयी बारंबारता 95 है ना जी, संचयी बारंबारता। और AF बारंबारता यानी कि 130 हमारा जाएगा, बारंबारता कितना जाएगा 30। और एज का मान क्या है, 50 से 60 के बीच में कितना है 10। हम जानते हैं फॉर्मूला मीडियन का, बोलिए बोलो मीडियन का, L प्लस n/2 माइनस CF बाई AF ब्रैकेट घेर देंगे इंटू एच, हो गया। अब n का मान हम पुट करते हैं, कितना है हमारा 50 जोड़ n/2 कितना है 120। CF का मान कितना निकाले हम 95
और एफ का मान कितना है हमारा 30, एच का मान कितना है 10। ध्यान देंगे कि 50 जोड़ 120 में से 95 घटा देंगे, कितना आएगा बोलिए 25 आएगा। अब बटा में नीचे 30 और गुने कितना 10। देखिए तो कटने वाला है, यहाँ से एक जीरो काट दीजिए और यहाँ से एक जीरो काट दीजिए, 50 जोड़ 25 बटा 3, ये ना आएगा। जब आएगा तो हम देखेंगे इस क्वेश्चन को कि 50 में जब हम 25 बटा 3 से भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 8.33। जब जोड़ देंगे तो ये हमारा 58 कितना जाएगा 3। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो क्वेश्चन है कई एक बार बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2003 में भी ये क्वेश्चन आया था, विगत भी वर्षों में कुछ क्वेश्चन पूछा है, ये लगातार ये क्वेश्चन पूछता रहता है। तो आपको इस प्रकार से हम माध्यिका का जो टाइप 3 क्वेश्चन है आपका, उसका हम क्वेश्चन आपको बता दिए। अब आपको हम बता देते हैं कि माध्यिका में वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया जाएगा तो हम बना देंगे क्वेश्चन को। हमने बताया कि वर्ग अंतराल अगर समावेशिक विधि में है तो उस तरह का क्वेश्चन, और बारंबारता दिया है तो कैसे सॉल्व करेंगे। अभी आपको बताया कि वर्ग अंतराल कम वाला रहेगा लिखा हुआ, और इस तरह से हमको देगा तो हम इस तरह के क्वेश्चन को भी क्या करेंगे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। हमको पूरी उम्मीद है, हम आप लोगों से आशा करते हैं कि जो पांचों जो क्वेश्चन बताएं आपको टाइप 3 का, ये आपका जिम्मेदारी है कि घर पर बैठ करके पांचों क्वेश्चन को देखें कैसे बताए हैं। इसका जो फॉर्मूला है यहाँ, इसका फॉर्मूला का मीनिंग हम सबसे पहले बताए थे, उसको याद कर लेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाएंगे। एक क्वेश्चन को कम से कम 4 से 5 बार आपको बनाना है, और आप एक क्वेश्चन को 4 से 5 बार अगर बना पाते हैं तो पूरी उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ ही जाना है। और देखिए पढ़ने का तरीका भी यही है, कम से कम एक क्वेश्चन को 5 बार भी बनाना है। हम लोग भी जब पढ़ते थे तो हमारे सर भी बोलते थे कि कम से कम एक क्वेश्चन को 5 बार आप लोग बनाइए बस, और हम किए तो हमको पता चला इसका अनुभव कि भाई जब बनाते हैं तो क्वेश्चन हमको ऐसे ही याद हो जाती है। इसलिए हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे, एक एडवाइस देंगे कि क्वेश्चन कम से कम 5 बार अवश्य बनाइए। और लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग थोड़ा शांति से घर में रहेंगे, ज्यादा घूम घाम नहीं करेंगे, अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करेंगे। और चूंकि देखिए दुख के कुछ दिन बाद ही सुख प्राप्त होती है, तभी चूंकि दुख आपको 10 दिन और लगा हुआ है। आज 22 तारीख है ना,